महाकाल भगवान की नमस्कार दोस्तों। देखिए जी, आज जो है माघ महीना समाप्त हो रहा है। आज पुण्य का दिन है जो 6 बजे तक रहेगी। उसके बाद जो है फाल्गुन मास जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो फाल्गुन मास के बारे में मैं आपको जानकारी लेके आई हूँ कि फाल्गुन मास में आपको क्या करना है, किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी है और क्या चढ़ाने से जो है आपकी सभी मनोकामनाएं, सुख समृद्धि और जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं वो कैसे होगी। तो फाल्गुन मास जो है वो कल से शुरू हो रहा है। ये 25 तारीख से शुरू हो रहा है और रहेगा 24 मार्च तक, पूरा एक महीना। तो फाल्गुन मास में जो है वो चंद्रमा जी का प्राकट्य हुआ है। भोलेनाथ का प्राकट्य, शिवलिंग का प्राकट्य भी इसी महीने हुआ है, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। और लक्ष्मी जी का भी जो प्राकट्य है, यानी कि लक्ष्मी जी भी इसी महीने फाल्गुन के महीने में इनका जन्म हुआ है। तो फाल्गुन मास में आपने क्या करना है, चंद्रमा की पूजा करनी है, श्री लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और भोलेनाथ की पूजा करनी है। कैसे करनी है? चंद्रमा जो है भोलेनाथ के मुकुट सर पर स्थित है, तो 1 लोटा जल जो है आपको रोज़ चंद्रमा के नाम से भोलेनाथ को चढ़ाना है। लक्ष्मी की तंगी जो झेल रहे हैं, जिनको लक्ष्मी की तंगी है, जो लक्ष्मी जी को खुश करना चाहते हैं, तो उनको बेल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उसमें 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेल वृक्ष में है लक्ष्मी जी का निवास। तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, बेल वृक्ष की पूजा करें और करें हमारे भोलेनाथ की पूजा। ठीक है, इनकी पूजा करने से जो है आपको सुख समृद्धि मिलेगी। चंद्रमा की पूजा जो है वो मानसिक शांति के लिए की जाती है। हमारा मन जो है बहुत चंचल होता है, मन थोड़ा जैसे कभी शंकाओं में गिरा हुआ है, कभी दोराहों में गिरा हुआ है। तो अगर आप इस महीने चंद्रमा की पूजा करते हैं, भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाकर, तो आपको जो है वो मानसिक शांति मिलेगी, जिससे कि आपका मन जो है वो स्थिर रहेगा और आप अच्छे निर्णय और अच्छे जो अपने लिए डिसीज़न है वो एकदम से ले सकते हैं। क्योंकि अगर चंद्रमा गड़बड़ होता है तो आपका मन गड़बड़ होता है, मस्तिष्क गड़बड़ होता है और आपके डिसीज़न जो है वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो चंद्रमा की पूजा ज़रूर कीजिए इस महीने। बेल वृक्ष की पूजा कीजिए लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, और भोलेनाथ की पूजा तो करनी है। मेरे भोले बाबा जो हैं वो बहुत ही भोला जिस शब्द जिसके साथ लग गया तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं बनता है। मेरे भोलेनाथ इतने दयालु कृपालु हैं कि सब पर जो है वो कृपा करते हैं। चाहे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, चाहे आपको मकान दुकान बनाना हो, वैभव हो, कुछ भी आप अगर आपको चाहिए तो मेरे भोलेनाथ की पूजा कीजिए। तो ये थी फाल्गुन मास में की जाने वाली पूजा, जो कि कल से शुरू है और 25 मार्च तक रहेगी। तो 1 महीना है, खूब पूजा कीजिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि जो महीना है ये खुशियों, फाल्गुन मीन्स होता है रंग बिरंगा सा और खुशियों भरा, जिसमें सब कुछ अच्छा होता है। इस फूलों की बहार आती है, कितने ही फूल, बसंत होता है, पेड़ पौधे सब नई ऊर्जा के साथ, नई जवानी के साथ जो है वो अपना नया जीवन जैसे है वो शुरू करते हैं। तो ये थी जानकारी फाल्गुन मास की। तो इस दिन ये पूरा महीना ज़रूर आप पूजा करें। तो ये देखिए, आज जो है पुण्य के दिन पर मैंने लगाया है लक्ष्मी जी को शहद का भोग, क्योंकि शहद जो प्रिय भोग है लक्ष्मी जी का वो है शहद। खीर का भोग लगाया है और गुड़ चना भोग लगाया है, क्योंकि आज है शनिवार। तो शनिदेव को गुड़ चना बहुत पसंद है, हनुमान जी को गुड़ चना बहुत पसंद है, तो उसका भी मैंने ख्याल रखा है। तो इसका भी आप ख्याल रखें कि आज जो वार है शनिवार है, उनके निमित्त भी आपने हनुमान चालीसा और शनि जी का पूजा करनी है, जिससे कि आपके जो है काम बनते रहें, आपके जो दुश्मन हैं वो ध्वस्त होते रहें और आपको जो है कामयाबी जीवन में मिले।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको फाल्गुन मास की ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इन फाल्गुन मास में चंद्रदेव लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और भोलेनाथ की पूजा करेंगे। ये जो है वो आपको सब प्रकार की सुख समृद्धि देने वाला मास है। तो आप चूकिएगा नहीं, एक ही महीना पूजा करनी है ना। अगर जीवन में कुछ करना है तो जाहिर है तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए तो कुछ अच्छा भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये अच्छा जो है वो कहाँ से मिलेगा? वो सिर्फ मिलेगा भगवान की पूजा से, भक्ति मार्ग से। ठीक है जी। तो खूब ख्याल रखिए आपका। मैं फिर से कुछ फाल्गुन मास में जो बड़े बड़े दिन पड़ रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेके आऊँगी। सबसे बड़ा तो ये देखो, शिवरात्रि जो है वो 8 मार्च को आ रही है। तो ये तो सबसे बड़ा हमारा फेस्टिवल है, त्यौहार है। भोले बाबा का विवाह हो रहा है, तो हम ये ज़रूर इस पे भी वीडियो बनाएंगे। तो आप करते रहे पूजा, भगवान को खुश करते रहे और जीवन में कामयाबी आपको मिलती रहे। इसी दुआ उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।